नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में हैं और आज हम आपको जैविक पोषण वाटिका के बारे में दिखाएंगे। बेसिकली आप किस तरीके से जहर मुक्त से जो है ऑर्गेनिक चीज़ें खुद की आप नर्सरी में उगा सकते हैं। आप अपने घर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर श्री रवि प्रकाश मौर्य जी हैं, जो कि इस विषय के बारे में आपको गहराई के साथ जानकारी देंगे। सबसे खास बात क्या है कि सर ने खुद का भी एक जैविक पोषण वाटिका बनाया हुआ है। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर रवि प्रकाश मौर्य, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहा बलिया में कार्यरत हूँ, जी, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है। जी, और इस समय मैं अपना आवास, जो हमारी पत्नी भी यहाँ कार्यरत हैं, जी, उनको आवास मिला, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जो एक पोषण वाटिका जैविक रूप से हम लोगों ने दोनों ने इसको विकसित किया है। जी, और आजकल जानते हैं कि जहर जी, युक्त जो सब्जी आजकल लोग किसान भाई खा रहे हैं जी, या उत्पादन कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब इस परिसर में ज़मीन है, करीब 1,000 वर्ग मीटर ज़मीन है, जी, और उसमें आवास भी है। जी, हमारे पास 3x3 जी, वर्ग मीटर की करीब 40 क्यारियाँ हैं। जी, आप यहाँ जो देख रहे हैं, इसमें जी, करीब 30 क्यारियाँ हैं, जी, 3x3 मीटर की। जी, और इसमें हमने कई चीज़ें लगा रखा है। जी, देखिए, पोषण वाटिका इसलिए आवश्यक है कि जो भी हैं, जी, अगर हम अपने खेत में कुछ सब्जी लगा लेते हैं, बिल्कुल, फल फूल लगा लेते हैं, तो हमको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। जी, दूसरी चीज़, ताज़ी सब्जी मिलेगी। जी, अगर 4-5 आदमी का परिवार है तो बहुत अच्छी तरह से हरी सब्जी जी, उगाया जा सकता है। जी, और अब इसकी आवश्यकता क्यों है? जी, क्योंकि देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आप घर अपना ताज़ी सब्जी खाएंगे, बिल्कुल सर, और सुबह शाम अगर हम जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जी, तो थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज एंगेज रहेंगे। जी, हाँ, थोड़ा सा घास निकाल लिया, हाँ, इसी बहाने हम नेचर के हाँ, करीब रहेंगे। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है। जी, थोड़ा सा कहीं मिट्टी चढ़ा दिया, हम्म, कहीं थोड़ा सा जो जैविक उर्वरक है जी, उसका प्रयोग कर लिया। जी, अब आप देख रहे हैं, इसमें आवश्यकता की लगभग सभी चीज़ें हैं। आप देखिए, जी, ये आप देख रहे हैं, श्यामा तुलसी है, काली तुलसी, जी, जी, और ये हमने काफ़ी पौधे लगा रखा है, जी, जो सुबह शाम चाय में डालने के काम आता है। जी, हमने जराकुश भी लगा रखा है, लेमन घास भी। जी, जी, और आप देख रहे हैं कि इस क्यारी में हमने हम्म, फूल रखा है। हाँ, फूल ये लगा काफ़ी अच्छे फूल हैं। फूल ये गेंदे का फूल है। पूजा पाठ के लिए, चाहे इसे देखने में भी अच्छा है। जी, आप देख रहे होंगे, हमने 2-2 मीटर पर हम्म, पपीता लगाया हुआ जी, है। जी, रेड लेडी वैरायटी है, जी, और 2 वैरायटी है जो पपीता की आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 5-6 महीना में इसमें फलक जी, आ जाएगी। जी, है। जी, और आप देख रहे हैं कि इस तुलसी में खासियत है कि बहुत बढ़िया खुशबू होता है। जी, और इसकी 3-4 पत्ती आप चाय में डाल दीजिए, एक कप चाय में, तो बहुत अच्छा ये स्वादिष्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत इम्यूनिटी अच्छा। बढ़ाने के लिए, जी, जो जी, आजकल कोरोना की हम लोग बात कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल सर, इसमें बहुत अच्छा कारगर है। डेफिनेटली सर। और आप देख रहे हैं, ये लहसुन है, हाँ, ये लहसुन है 3 क्यारी है, और ये पूरी तरीके से जैविक रूप से है। जैविक है। जी, अभी इसमें एक बार हमने जी, जीवामृत डाला हुआ है। जी, जी, और ये लहसुन जो है आपको, हम्म, मतलब इसमें गांठ तो उतनी बड़ी नहीं होगी, जी, लेकिन ये है कि मीडियम आकार लेकिन की वो होगी, प्योर रहेगा। प्योर होगा। जी, और इसमें खुशबू भी, इसमें भी कुछ क्यारियों में जी, आलू लगाया है। हाँ, बिल्कुल सर, और आलू में मेड़ पर हमने कहीं कहीं थोड़ा सा जी, ये मूली भी डाल दिया हाँ, है। जी, जी, देख रहे हैं, लाल वाली मूली। और आवश्यकता अनुसार उसको उखाड़ भी लिया जाता है। जी, आप जैसे देखिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये लाल कलर का है, जी, इसका भी सफ़ेद मूली की अपेक्षा। अच्छा, एक प्रश्न है प्रोफेसर साहब की जो जैविक चीजें हैं उसका जो स्वाद और कलर है वो भी थोड़ा चेंज होता है। जैसे ये मूली है, जी, अगर इसको उखाड़ करके 4-5 दिन तक रख दीजिए तो खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। जी, दूसरा चीज़ कि आप खाएंगे तो इसका खुशबू में अंतर होगा, बिल्कुल, स्वाद में भी अंतर होगा। जी, दोनों में बहुत आपको अंतर मिलेगा। जी, जी, और उसमें हाँ, इसमें मटर लगाया था, जी, और सरसों भी है। जी, और सबसे खास बात है कि ये प्रोफेसर साहब इसके अंदर जो है फल और फूल भी आ चुके हैं। तो थोड़ा सा ये है। और तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सिर्फ रासायनिक जो है मटर खाया है तो मैं आपको दिखा दूं, ये जैविक रूप से उगाते हैं प्रोफेसर साहब। और अपने जो है गोबर की खाद डालते हैं और गाय का जीवामृत डालते हैं।
तो इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये भी जैविक है जी, ये जैविक रूप से गाजर है दोस्तों। हाँ, इसका स्वाद आप खाएंगे तो हाँ। थोड़ा सा हट के लगेगा जी और हमने एक चीज़ और किया है जी। लोकल, मैंने बताया था काला गाजर का। आप ये देखिए। तो आइए दोस्तों, आपको मैं प्रोफेसर साहब की पोषण वाटिका में ब्लैक गाजर दिखाता हूँ। और काफ़ी अच्छा है देखने में भी, और न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही जानदार है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये देखिए काला गाजर जी, इसका रंग, ये ब्लैक कैरेट है दोस्तों। और आप ये देखिएगा, इसका हाथ में नहीं लग रहा है जी, देखिए ये है बहुत बढ़िया इसका है जी, इसका जूस और शेक वगैरह बना सकते हैं। जी जी, जी, खा सकते हैं इसको उबाल करके सलाद में रफेज के रूप में। जी है, लेकिन अगर उसको उबाल करके हाँ, गुड़ के साथ खाइए तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, हलवा बहुत भी खूब। बहुत अच्छा इसका बनता है जी, अब देखिए ये थोड़ा कड़ा है, ये साफ ये काफी नरम है। जी दोनों में, तो ये आपको मिलेगा। जी। फिर आपको देखेंगे जी। हमने बीच बीच में राजमा लगा रखा है। हाँ, ये राजमा आप देख सकते हैं। इसकी भी फली 2-4 तोड़ करके जी, आलू मिला करके खाइए, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक प्रश्न है प्रोफेसर साहब की, अक्सर जो भी चीज़ें हैं आजकल हम इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते नहीं हैं, जो मिला इधर उधर से खा लेते हैं जी। और कभी हम विचार भी नहीं करते कि ये चीज़ आई कहाँ से या किस सोर्स के द्वारा उत्पन्न की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, एक एक चीज़ को आप बारीकी से जो है अध्ययन करते हैं कि मैं कैसे उगा रहा हूँ, तो वो थोड़ा जो एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा। हम जब किसान भाई को बताते हैं जी तो हमने बताया है कि भाई मैंने खुद एक अपना पोषण वाटिका डेवलप कर रखा है। जी जी, और अवकाश में जब भी हमको मौका मिलता है छुट्टी जी में जी, तो हम इसमें काम करते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा आजकल लेबर की भी समस्या है, आप जानते ही हैं। जी लेकिन ये है कि महीने में 1-2 बार कभी लेबर अगर मिल गए थोड़ा सा काम करा देख लें। जैसे इधर थोड़ा सा मौसम खराब था, जी लेबर की समस्या थी, तो कहीं कहीं घास भी हो गई है। जी लेकिन वो फिर उसको धीरे धीरे हम घास को निकलवाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये लोबिया है जी, जबकि आप सीजन में मैंने लगाया था। जी जी इसका जी, सीजन नहीं था, लेकिन अब देखिए इसमें फूल आना हाँ शुरू हो जाएगा। जी, तो ये जनवरी फरवरी से इसमें फली बनेगा और लोबिया भी हमको मिल जाएगा। जी, अब देखिए इसमें जो है धीरे धीरे इधर ये देखिए पालक है। हाँ, ये पालक है सर। और जो देसी पालक है सर, ऑर्गेनिक, इसका मतलब साइज और स्वाद दोनों बिल्कुल अलग होता है। जी, और ये देखिए और दोस्तों वैसे भी ठंड के सीजन में जो है पालक की दाल, जिसको सकपैता भी बोलते हैं देसी भाषा में, सोया है, मटर भी है, मिक्स है। जी। तो सोया भी आप चटनी के रूप में काम करेगा। इधर देखिए हमने कुछ मटर भी लगा रखा जी है। जी मटर भी लगा रखा है। जी ये देखिए हल्दी, जी, आप देखिए हमारी जी। नरेंद्र देव की यूनिवर्सिटी की तो प्रजाति है। जी जी बिल्कुल जी, इसका सुगंध पहले देखिए आप। वाह, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है दोस्तों। और ये जो है टर्मरिक है और बहुत ही मतलब अच्छी प्रजाति की हल्दी है। और सबसे खास बात क्या है कि आचार्य नरेंद्र देव की खुद की विकसित की गई प्रजाति भी है। ये देखिए धनिया भी हमने लगाया है, जी। अब अंतिम स्टेज में है जी, और ये चटनी पे इसको डालते हैं, सब्जी में डाल लेते हैं। जी जी और ये धनिया जो है आपको जी, इसमें काम आता है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी होते हैं जिनके पास किताबी ज्ञान डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सर जो है हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल अपने हाथों से करते हैं। तो सर का जो अनुभव है वो विशेषज्ञता इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को खुद जो है ये महसूस करते हैं, खुद अपने हाथों द्वारा उगाते हैं। किनारे हमने चना लगा रखा जी, है, चना लगा रखा साग के लिए। जी जी, जैसे खोटाई हो गई, कभी दाल में डालना हुआ, ऐसे खाना हुआ तो थोड़ा सा किनारे लगा दिया। वैसे इस पर मूली लगाइए तो बहुत अच्छा होता है किनारे किनारे। मेथी देखिए, मेथी जब छोटा था तो इसका साग खाया गया जी, अब इसमें फली आ रही है। तो अगर पत्ती की आवश्यकता तोड़ लिया तो फली अब इसमें धीरे धीरे बन रही है। जी, अभी देखिए मूली जो है हमारा खत्म हो रहा है। जी, आप देखिए जैविक मूली, इसका साइज देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जैविक है। और आप देखिए काफ़ी ये चमकदार आपको नज़र आएगा। और अभी भी इतना मोटा नहीं, नरम है खाने हाँ, में। नरम है जी। सलाद खाइए, जी। मूली बहुत अच्छा है। ये देखो जी। अब धीरे धीरे इसमें फलत आ रही है। हाँ, और इसका बहुत बढ़िया भरता बनेगा। हाँ, इसका सर बाटी चोखा में भी यूज हो सकता है, बहुत अच्छा है। बगल में फलत आ रही है। अभी दूसरी बार इसमें जीवामृत हमको जी डालना है जी एक पर हमने लौकी भी लगा रखा है जी, और देखिए इसमें फूल आ रहा है, जबकि इस समय लगाने का समय होता है जी, लेकिन हम थोड़ा पहले लगा दिए थे। देखिए हमने करीब 50 पौधे जी। ब्रोकली के लगाया। हाँ, ये ब्रोकली के पौधे हैं दोस्तों। हाँ, जो जी,
लोग बहुत लोग हरी गोभी बोलते हैं। जी जी, और इसमें फूल भी आने लग गया है फूल जी। अभी आ जाएगा। जी 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 और ये जानते हैं जी ये कई महीना चलेगा। जी। इसका जब ये बड़ा फूल जो है हम्म। हो जाएगा जी तो हम उखाड़ेंगे नहीं, जी। फूल को तोड़ लेंगे, ओके। फिर उसके किनारे से फिर फूल आना शुरू हो जाता है। जी जी, तो उसमें एक में 5-5 6-6 छोटे मतलब नोट्स के रूप में हाँ आता है। छोटे छोटे आ जाएंगे। तो कई महीना ये हमारा चलता है। जी। और ब्रोकली आप देख रहे हैं उसके बगल में हाँ, खाने में सर न्यूट्रिशन वैल्यू सरसों- काफी होती है इसमें। सरसों जैसा लग गया है। हाँ, मान ये लीजिए कभी ये शुद्ध है, देसी जो है सरसों है। इसमें हो गया। आलू भी देख लीजिए, आलू भी इधर भी लगा हुआ है। इधर की आलू भी काफी हेल्दी नजर आ रही है सर। हाँ। तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब बेसिकली जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे कार्यरत हैं और इस समय बलिया में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सारी सुख सुविधाएं लग्जरी होने के बावजूद भी अपने खेतों में कार्य करते हैं। और जब भी ये अवकाश पर यहाँ पे अपने आवास, जब भी यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी आते हैं तो खुद जो है अपने खेतों में उतरते हैं और खुद अपने हाथों से काम करते हैं और एक एक पौधे की जो है ये खुद से जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक सर। ये किनारे किनारे ने हमने पौधा लगाया जिसकी ये बेर का है, देखिए गोला प्रजाति है जो अभी अगली साल से इसमें फलत आ जाएगी। तो हमने किनारे किनारे इधर कुछ पौधा लगा, बहुत छोटे छोटे पौधे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर लहसुन का पौधा है जी। और इसमें देखिए मटर भी है जी फली आ रही है, सरसों भी है। जी। तो 2 लाइन 1 लाइन के बाद सरसों पर चल करके मटर अपना जी जी फल सकता है। बिल्कुल। इसकी पत्ती भी इस्तेमाल हो सकती है जब दाना बन जाएगा। जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर सुमन मौर्य जी हैं जो कि प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी जी हैं। और जब भी प्रोफेसर साहब बलिया में होते हैं तो इन चीज़ों की बहुत अच्छे से देखरेख करती हैं। स्वागत है मैम, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से सबको नमस्ते जी ये हम लोग के यहाँ जो फूल पौधे हम लोग ने लगाए हैं जी ये इसकी खासियत ये है ये पूरी तरह से जैविक है। जी दूसरी खासियत ये कि जब इनको हम लगाते हैं और शाम को यहाँ बैठते हैं या आते जाते रहते हैं तो दिल में एक बहुत अच्छा सुकून और पॉजिटिव एनर्जी हम लोग को मिलती है। बिल्कुल। फूल हैं, पौधे हैं, एक स्वस्थ वातावरण देते हैं जी और एक पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। जी तो इस तरह के हम लोग ने सीजनल पौधे लगाए रखे हैं। जी कुछ फूल के हैं, कुछ पत्ती हैं और कुछ विविध तरीके के हम लोग ने प्लांटेशंस लगा रखे हैं। जी साथ में गमले में हमने तुलसी भी लगाई है, जी खेत में भी तुलसी लगाई है ताकि जब ऐसा मौसम हो जब हम खेत में नहीं जा सकते हैं तो जो गमले की तुलसी है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी साथ साथ ये पूजा पाठ के लिए भी काम आता है। बिल्कुल। और आजकल तो जो विदेशी खाने हैं जी इटालियन हुए या कॉन्टिनेंटल हुए उसमें भी बेसल के नाम से तुलसी का उपयोग किया जाता है। जी मैम। और इम्यूनिटी तो ये तुलसी देती ही है। जी हमारे जब हम लोग पूजा के जो भोग लगाते हैं उसमें भी तुलसी जी का उपयोग किया जाता है। जी और उनके 2 पत्ती पड़ने से ही बहुत अच्छा एक फ्लेवर और बहुत ही अच्छा भोजन एंटीऑक्सीडेंट का भी काम हाँ, करता है। और स्वाद में भी अच्छा होता है जी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है जी क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जी और कई तरह की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग अक्सर सुबह उठते ही 2-4 पत्ती काली मिर्च के साथ लेते हैं जी तो उससे भी एक स्वास्थ्य बना रहता है। और ये मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को एक नियम के रूप में जी सेवन करना चाहिए जिससे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहे और इम्यूनिटी भी बनी रहे। बिल्कुल। और विशेष तौर पे आजकल के सिचुएशन में जहाँ हर तरह एक इम्यूनिटी का डर बना हुआ है कि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर खतरा हो सकता है। जी जी तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है जी कि हम अपने आप को हर तरह से पोषण की तरह से और मन से भी स्वस्थ रखें। जी इसके लिए जो हम लोग खेत में काम करते हैं तब भी एक स्वास्थ्य वर्धक भी रहता है। आजकल हम लोग वॉकिंग नहीं जा पाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम एक फिजिकल जो लेबर होता है वो करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जी मैम, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका।
तो दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि दोज हु लिव्स विथ नेचर आर नेवर अलोन। तो दोस्तों जो भी लोग नेचर के करीब रहते हैं, प्रकृति के, वो कभी अकेले नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि अपने खाने की जो चीज़ें हैं स्वस्थ रूप से खुद उगाते हैं और ये समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि प्रोफेसर साहब की जैविक पोषण वाटिका, किचन गार्डन या फिर न्यूट्रिशन गार्डन आपको बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों इसको दिखाने का मकसद ये था कि इससे आप लोग भी प्रेरित हों, अपने घरों पे ऐसा बनाएं और कम से कम अपनी सेहत का आप जो है खुद ख्याल करें। तो दोस्तों कहते भी हैं कि सेहत सबसे बड़ा खजाना है और हमको तभी एहसास होता है जब हम इसको खो देते हैं। तो दोस्तों अपनी सेहत का आप विशेष ख्याल रखिए, हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं दर्शकों को ही देना चाहूँगा कि कल से नया साल शुरू हो रहा जी है। जी तो नए साल की सभी को बधाई देता हूँ जी। तथा मैं ये कहूँगा कि सभी लोग संकल्प लें कि नए साल से अपने घर के अगल बगल जो खाली जगह है जी उसमें पोषण वाटिका का निर्माण करें। विशेष करके जैविक अगर पोषण वाटिका का निर्माण करते हैं जी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं सभी को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और इसका कवरेज किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।